सुबह उठो तो गोल्ड ऑल टाइम हाई, शाम को देखो तो सिल्वर ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्केट में बस सिर्फ एक ही आवाज है, अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। हर इंडियन फैमिली का बस यही सवाल, भाई अभी खरीदें पर लेकिन अगर क्या होगा अगर और महंगा हो गया, या फिर अभी बेच देते हैं प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है। पर रुको, अगर तुम फोमो में खरीद रहे हो तो शायद तुम ट्रैप में फंसने जा रहे हो, और अगर वहीं तुम पैनिक में बेच रहे हो तो अपनी फ्यूचर वेल्थ को गवा रहे हो। आज मैं क्लियर करूंगा गोल्ड सिल्वर रोज नए हाई क्यों बना रहे हैं, क्या ये और ऊपर जाएंगे या गिर सकते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली यानी हम और आप जैसों को अभी क्या करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष त्यागी और आप देख रहे हैं द सेकंड पर्सपेक्टिव। चलो डिकोड करते हैं दी येलो मेटल। पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई नॉर्मल रैली नहीं है, ये एक फियर रैली है। गोल्ड तब ऊपर भागता है जब दुनिया डर में होती है, और इस डर के पीछे कई रीजन है, और मैं तुम्हें 3 असली रीजन से आज मिलाऊंगा। रीजन 1, वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स। मिडल ईस्ट हो या यूरोप, टेंशन खत्म ही नहीं हो रही है। जब मिसाइल उधर उड़ती है गोल्ड के स्टॉक इधर हाई होते हैं, स्टॉक मार्केट इधर डाउन होती है, क्योंकि गोल्ड इक्वल टू सेफ हेवन। यानी कि जितना गोल्ड आपके पास है आप उतना सेफ है। रीजन 2, सेंट्रल बैंक का शॉपिंग कार्ट। सिर्फ आप और मैं नहीं, चाइना, रशिया, पोलैंड जैसे देश टनों में सोना खरीद रहे हैं। रीजन, डॉलर पे भरोसा कम होना। क्राइसिस के टाइम पर पेपर काम नहीं आता, रियल एसिड्स काम आते हैं। जब बड़े खिलाड़ी यानी कि वेल्स खरीदते हैं तो प्राइस खुद ऊपर जाता है। रीजन नंबर 3, इंटरेस्ट रेट कट्स। अमेरिका रेट कट कर रहा है, एफडी और बॉन्ड्स का इंटरेस्ट कम, तो पैसा नेचुरली गोल्ड की तरफ भागता है। इसलिए ये बस एक बबल नहीं, ये ग्लोबल पैनिक का रिएक्शन है। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, ट्रैप 1, पीक रेट पे गोल्ड को खरीदना। यानी कि आज तुमने एक लमसम अमाउंट यानी कि 85K मान लेता हूं, आपने 85K पे गोल्ड को खरीदा, और अगर कल कोई पीस की न्यूज आती है या फिर सारी वॉर्स रुक जाती हैं या फिर सारी जगह शांति पड़ जाती है या वॉर ठंडी पड़ जाती है, तो गोल्ड 5 से 10% गिर सकता है। शॉर्ट टर्म बायर्स को प्रॉफिट सेकंड में खत्म हो जाएगा, तो फोमो में मत खरीदो। ट्रैप नंबर 2, फिजिकल गोल्ड यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं। ज्वेलरी शॉप से नेकलेस ले आए इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। 20% मेकिंग चार्जेस, 3% जीएसटी, यानी कि खरीदते के साथ 23% का सिंगल डे लॉस। मतलब गोल्ड को सिर्फ तुम्हारा पैसा रिकवर करने के लिए 23% हाई जाना पड़ेगा, यानी कि 23% बढ़ना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशनल खर्चा है। अगर बेटी की शादी है या घर में कोई फेस्टिवल है आप खरीद रहे हो, ठीक है, बट इफ अगर आप फिजिकल गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हर्ष भाई, तुमने सारी प्रॉब्लम तो गिना दी है, करे तो करे क्या, सिर्फ देखते रहे क्या? नहीं, एक स्मार्ट मूव बनाओ। सिनेरियो 1, शादी के लिए सोना चाहिए। अगर 6 से 3 महीने में शादी है, वेट मत करो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चालू करो, या एसआईपी स्टाइल में खरीदो। गोल्ड 1.5 लाख भी जा सकता है। शादी के टाइम प्राइस टेंशन फैमिली प्रेशर नहीं होगा। अगर शादी नियर बाय है तो एसआईपी स्टाइल में खरीदना चालू करो, यानी कि थोड़ा थोड़ा। सिनेरियो 2, इन्वेस्टमेंट के लिए सोना चाहिए। फिजिकल गोल्ड भूल जाओ, बेस्ट ऑप्शन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसवीजी। अब इसमें देखो कितना प्रॉफिट है। प्योर गोल्ड आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ऊपर से 2.5 एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, मैच्योरिटी पर नो टैक्स। हाँ, ये असली सोने पे सुहागा है। अगर आपको बाय करना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो एसवीजी की तरफ जाओ, एसवीजी पे इन्वेस्ट करो, ना कि फिजिकल गोल्ड पे। हर्ष भाई, एसवीजी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बीज, 100 रुपए से स्टार्ट करो। बेचना आसान, नो स्टोरेज टेंशन, यानी कि आप छोटे अमाउंट में एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करो।
यार मैं खुद कर रहा हूँ यार, मैंने पेटीएम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करा है, ग्रो से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी करो। फाइनल बात को ध्यान से सुनो, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं 2026 से लेके 2030 तक गोल्ड 2 लाख तक भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉजिटिव है, पर याद रखो गोल्ड अमीर बनने की स्कीम नहीं है, गोल्ड अमीर रहने का इंश्योरेंस है। गोल्ड का काम वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ना कि रातों रात डबल करना। तो फोमो में मत खरीदो, पीक पर जंप मत करो, एसवीजी ईटीएफ में एसआईपी करो और चैन की नींद सो जाओ। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ तुम्हारे शेयर में गोल्ड का प्राइस कितना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ। और अगर आप जानना चाहते हो क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है तो ये वाली वीडियो देखो। जय हिंद।